नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। खबर झालावाड़ से है, जहां जिले की जावर पुलिस ने बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि महिला अत्याचारों से संबंधित प्रकरणों में शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष अभियान के तहत थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह द्वारा आरोपी पवन पुत्र चौथमल मीणा निवासी अर्जुनपुरा को गिरफ्तार किया। झालावाड़ से सद्दाम खान की रिपोर्ट। पाली में सीईटीपी फाउंडेशन स्टाफ की ओर से मंडिया रोड स्थित मिठुबा मिल्स में बिना अनुमति घुसने और फैक्ट्री संचालक को उकसाकर मारपीट करने का मामला सामने आया और इसका उद्यमियों के ग्रुप में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस मामले में घायल अंकिश फैक्ट्री मालिक पुत्र ने रावतराम को समाज का गुंडा भी बताया। अभी तक इस मामले में दोनों पक्ष की ओर से कोई थाने में मामला दर्ज नहीं करवाया गया। पाली से हर्षपाल सिंह की रिपोर्ट। हमारे यहाँ पे सीटीपी का ब्लॉक इंचार्ज चेतन और उसके साथ में हमारा जो जॉन इंचार्ज है, नाम मुझे नहीं पता उसका, वो दोनों आए थे फैक्ट्री। गुरुवार तक हमारा बंद लिया हुआ था, वो फैक्ट्री चेक करने आए थे। फैक्ट्री चेक करने आए जब उस समय मैं फैक्ट्री नहीं था, पिताजी अवेलेबल थे। उन्होंने पूछा कि भाई किस काम से आए हो। दोनों बिना बताए फैक्ट्री के अंदर एंटर हो गए। आ जाते मेरे यहाँ से इन लोगों को 1 रुपया भी रिश्वत का नहीं दिया जाता, इसलिए ये हमेशा हमें परेशान करते हैं। तो मेरे को फोन आता है रावताराम का, रावताराम गुंडा, वो मेरे को बोलता है आप मेरे को जानते हो एसपी चौक में, मेरे को अच्छी तरीके से जानता है, तो उस हिसाब से बात कर। उसने उसी बात पे पिताजी को धक्का दिया। जैसे ही उसने धक्का दिया मुझसे सहन नहीं हुआ, फिर मैं पड़ा उसके पीछे और मैं सही बताता हूँ, मैंने उसकी खूब कुटाई की। गंगापुर सिटी की टोडा भीम की ग्राम पंचायत खेड़ी की होनहार भाऊ एवं बैजू पाड़ा दौसा की बेटी प्रियंका मीणा ने अपने गांव का ही अपितु पूरे राजस्थान का नाम तीरंदाजी खेल में नाम रोशन किया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित आईटीबीपी कैंपस में चल रही 13वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रियंका ने 50 मीटर की व्यक्तिगत स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। क्षेत्रीय विधायक घनश्याम मेहर, ब्लॉक अध्यक्ष रामचरण मीणा, मनीराम ठेकेदार और भी कई लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने खुशी जाहिर की व शुभकामनाएं दी। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिर की रिपोर्ट। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ हाईवे पर आशीष पेट्रोल पंप के सामने बीती रात 1:15 बजे आग लग गई। यहां स्थित एक शमशान भूमि के झाड़ झकाड़ में अज्ञात कारणों से आग लग गई। कचरे की आग पेड़ों ने पकड़ ली और लपटें उठने लगी। पंप के अलर्ट कार्मिक पंचीलाल नैन और शंकर डेलू प्रेमराज माली ने लपटें देखकर दमकल को फोन कर बुलाया और दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। सोमवार को पूरे प्रदेश में 16 शहरों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। सीकर झुंझुनू में अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। वहीं मंगलवार सुबह टोंक सहित आसपास के एरिया में घने कोहरे का असर भी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक राज्य में अगले 3 दिन में सर्दी और तेज होने की आशंका है। इस बीच फतेहपुर के अलावा अन्य शहरों का तापमान गिरकर 0 या माइनस में जाने की आशंका है। आज भी 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। इस राज्यों में तेज सर्दी से 22 दिसंबर तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर पाली से है, जहां लोहे का पाइप गिरने से एक मनरेगा महिला कार्मिक गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे बांगड़ अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। दरअसल नगर निगम परिसर गार्डन में लगे एक टेंट को हटाने का काम किया जा रहा था। उसी टेंट के नीचे मनरेगा कार्मिक आनंद नगर निवासी राधा देवी महिला बगीचे में घास में पानी पिलाने का काम कर रही थी। पाली से हर्षपाल सिंह की रिपोर्ट। गाड़ी में तो किकर लागिया अरे पाइप भरिया हो किधर कोणता साया पाइप है वो टैंक लागो अरे पानी के पाइप में लंबो कटा के नहीं तो मेरे बटने पड़ गई मन गाड़ी गिर गई ये अरे उंबा तो जगह एकदम पाइप ऊपर दिया हमें खोल दिया टेंट खोल तो हां टेंट खोल दे उसमें पाइप तो मैं खोल टेंट ले गया कितनी लगा काम करती ये शाद नहीं करता विनकट लागी लुबी माता में लागी कोई नाम इनो दादा कृषि उपज मंडी समिति डीडवाना में सोमवार को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्यन योजना यानी कि पीएमएफई की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में पीएम सूक्ष्म खाद उद्यन योजना मार्केटिंग मैनेजर मुकेश पारेख सहित उनकी टीम इकाइयां लगाने वाले योजना की विस्तार से जानकारी दी व प्रशिक्षण भी दिया गया। मंडी सचिव कन्हैया लाल ने इस बारे में क्या कुछ कहा, देखिए डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सचिव कृषि उपज मंडी समिति डीडवाना। आज की ये जो मीटिंग आयोजित की गई थी, ये मीटिंग है भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है पीएमएफएमई, जिसका है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के उन्नयन के लिए योजना है। इस योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के जितने भी प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग हैं उन पे ये सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसमें मशीनरी और जो सिविल वर्क है उसका लागत का 35% और मैक्सिमम जो 10 लाख रुपए की सब्सिडी है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत
स्थापित किए जाने वाले उद्योगों पे छोटे से छोटे अचार निर्माण से लेके और चटनी निर्माण तक, या जितने भी खेत में पैदा होने वाले हर एक श्रेणी का जो अनाज हो चाहे मसाले हो, उन सबको इसके अंदर शामिल किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो इन सब से संबंधित उद्योग धंधे करना चाहता है, उसको हमने आज यहाँ पे कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें हमारे पीएफएमई स्कीम के जो मार्केटिंग मैनेजर साहब हैं श्रीमान मुकेश जी पारिक आए थे, और जितने भी हमारे जो जिले के अग्रणी बैंक हैं उन सबको भी हमने यहाँ पे आमंत्रित किया था। संबंधित जो एंटरप्रेन्योर है और जो उद्योग लगाने के इच्छुक हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं और योजना के प्रति उन्होंने अपना रुझान दिखाया है। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस इच्छुक जो व्यक्ति हैं वो अगर हमारे पास आके इससे संबंधित अपना दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, तो एक डीआरपी होता है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, उसके माध्यम से सारी जितने भी पेपर वर्क हैं, बैंक से लोन संबंधित है, वो सारी कार्रवाई उनके द्वारा की जाती है। तो इनडायरेक्टली सरकार की तरफ से हर एक व्यक्ति को ये भी एक रोजगार का एक माध्यम है, जिसमें उसको प्रति केस जो प्रोसेस होता है उसके 20,000 रुपये की राशि उस डीआरपी को भी दी जाती है। आज इस मीटिंग का उद्देश्य हमारा सफल हुआ है। ऑन स्पॉट हमने 2 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें एक रिको एरिया में है और दूसरा हमारे डीडवाना में ही है, जो फूड प्रोसेसिंग से ही संबंधित है, तो दाल और आटा से संबंधित अपना उद्योग लगाने के इच्छुक है। मैं सबसे अपने जो डीडवाना क्षेत्र के जितने भी उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, या जो एग्रो प्रोसेसिंग से संबंधित किसी भी तरह का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में आके और इस स्कीम से संबंधित कुछ और जानकारी लेनी है तो कृषि उपज मंडी समिति में कभी भी आकर और योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जयपुर में पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित बहुप्रतीक्षित हेरिटेज टूर कार्यक्रम प्रतिष्ठित हवा महल में संपन्न हुआ और इसी अवसर पर केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समकालीन दृष्टिकोण के माध्यम से प्रदर्शित करने की इस अद्भुत अवधारणा की सराहना की। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और सम्मिलित अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम कला, फैशन और संस्कृति का अनूठा प्रदर्शन था और जिसे कुशलता पूर्वक सोनाली खंडेलवाल, शिवाली गुप्ता और प्रिया दीवान की दूरदर्शी तिकड़ी ने संयोजित किया। मुख्य आकर्षण एक भव्य फैशन शो था, जिसे प्रख्यात फैशन शो निर्देशक अभिमन्यु सिंह तोमर ने निर्देशित किया। बॉलीवुड अभिनेत्री आहाना कुमरा ने फिनाले शो स्टॉपर के रूप में शो को गौरवान्वित किया। इन्फ्लुएंसर युवरंगी राठौर ने कार्यक्रम का संचालन किया। बॉलीवुड गायिका चित्रलेखा सेन ने शो के दौरान लाइव परफॉर्मेंस देकर समा को बांध दिया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।